हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत में चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है विमानयानम रचयाम। यह बहुत सुंदर कविता है। विमानयानम रचयाम अर्थात हम वायुयान की रचना करते हैं। इस कविता में बहुत सुंदर ही कल्पना बच्चों के द्वारा बताई गई है कि किस प्रकार से हम विमान की रचना करें, किस प्रकार से आकाश में उड़ें और हम क्या क्या खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। लिखा हुआ है राघव माधव सीते ललिते। ये सब यहाँ दोस्तों के बच्चों के नाम हैं कि राघव माधव सीते और ललिते विमानयानम रचयाम, कि चलो विमानयान बनाएं। नीले गगने विपुले बिमले। ठीक, नीले गगने, नीले गगने का मतलब है नीले आकाश में, विपुले और बिमले, वह आकाश कैसा है कि नीला तो है ही है, विपुले अर्थात विशाल भी है और बिमले अर्थात स्वच्छ भी है। तो ऐसे विशाल, स्वच्छ और नीले आकाश में हम सभी वायु विहारम करवाव, अर्थात वायु विहार का मतलब है वायुमंडल में घूमें फिरें। ऐसे ही सेकंड वाला देखेंगे, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामो। ठीक, उन्नत वृक्षम मतलब होता है ऊंचे वृक्ष। उन्नत मतलब ऊंचे और वृक्ष मतलब वृक्ष के ऊंचे वृक्ष अर्थात पेड़, तुंगम भवनम और ऊंचे मकान को, क्रांत्वा आकाशम, क्रांत्वा अर्थात पार करके क्या करेंगे, आकाशम खलु याम, कि हम लोग आकाश में चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कि हिमवंतम सोपानम अर्थात बर्फ से ढकी जो पहाड़ों की चोटियां हैं, उन चोटियों को क्या करेंगे हम, सोपानम सीढ़ी बना करके, चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। ठीक, यानी हिमालय से बनी जो बर्फीली पहाड़ियां हैं या चोटियां हैं, उनको हम सीढ़ियां बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर में देखिए क्या कहते हैं, शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरु इति, के शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु इस प्रकार ग्रहान ही सर्वान गणयाम, हम सारे ही ग्रहों को गिने, क्योंकि जब हम आकाश में प्रवेश कर जाएंगे तो शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु इन सभी ग्रहों को हम वहाँ गिनेंगे। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, विविधा अर्थात अनेक प्रकार के, सुंदर तारा, सुंदर तारों को, चित्वा अर्थात चुन करके, मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों का हार बनाएंगे। ठीक, तो जब हम आकाश में पहुंच जाएंगे तो शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इन सभी ग्रहों को वहां गिनेंगे, गणयाम अर्थात उनकी गणना करेंगे, गिनेंगे। और विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके, मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों की एक माला बनाएंगे, हार बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एंड फोर्थ नंबर पर। अम्बुदमालाम अंबर भूषाम आदाएव ही प्रतियाम, कि हम बादलों की पंक्तियों को, अम्बुदमालाम अर्थात बादलों की पंक्तियों को, और अंबर भूषाम अर्थात आकाश की सुंदरता को क्या करेंगे, लेकर के, आदाब एव, इनको लेकर के ही प्रतियाम वापस लौटेंगे। जब हम आसमान में जाएंगे तो हम बादलों की पंक्तियों और आकाश की सुंदरता को लेकर के ही लौटेंगे। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, जो कि दुखी व पीड़ित किसानों के घरों में हम, ग्रहेसु अर्थात घरों में, हर्षम जनयाम, एक प्रसन्नता का जन्म देंगे। जब हम इन चीज़ों को यहाँ ले आएंगे तो जो दुखी और पीड़ित किसान हैं उनके यहाँ प्रसन्नता आ जाएगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कविता हमारी यहाँ विमान रचयानम पूर्ण होती है। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। शब्दार्थ आप यहाँ देख लेंगे। चलिए एक्सरसाइज में देखेंगे हम। सबसे पहले हमें यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और क्या हमें उसमें भरना है वो हमें ब्रैकेट में ही दे दिया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, नभः चंद्रेण शोभिते, तो चंद्र शब्द दिया था तो चंद्रेण तृतीय विभक्ति में कर दिया था। वैसे ही हमें सब इसी में ही करना है कि विमल शब्द दिया है तो विमलेन, तृतीय विभक्ति में बनाएंगे तो विमलेन, एक ही मात्रा और ना जुड़ जाएगा। ऐसे ही विमान यानेन, तो विमान यान तो लिखा ही हुआ है, एक ही मात्रा लगा के ना और लिख देंगे तो विमान यानेन। मौक्तिक हारेन,
ना की जगह णा का प्रयोग होगा, हारेण। ऐसे ही सूर में सूरेण, ये णा का प्रयोग होगा, सूरेण। और लास्ट में है अम्बुदमाला, स्त्रीलिंग का शब्द होने से और इसमें क्योंकि दृश्यते पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, तो अम्बुदमाला भी, बहुत सारी अम्बुदमालाएँ हैं तो अम्बुदमाला कर सकते हैं। अम्बुदमाला नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम अम्बुदमाला भी कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा बहुवचन में। ठीक, अम्बुदमाला भी, इस प्रकार से ये हम तृतीय विभक्ति में इनको चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पर कुछ हमें भिन्न वर्ग पद चुनने के लिए दिए गए हैं। सीधा सा है, इन चारों में जो भी हमें ऑड वर्ड लगता हो उसको हमें बाहर निकाल देना है। जैसे उदाहरण के रूप में सूर्य चंद्र शुक्र ये ग्रहों के नाम हैं, लेकिन अम्बुद मतलब बादल होता है तो उन्होंने बादल को बाहर निकाल दिया है। वैसे ही इसमें हमें पत्राणी, पुष्पानी, फलानी ये सभी तो वृक्ष में ही मिल जाते हैं, लेकिन मित्राणी ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर, इसमें से हमें निशाचर जो रात में घूमते हैं वो कहलाते हैं, इनको बाहर निकाल देना है। बाकी जल में रहने वाले, खे अर्थात आसमान में रहने वाले आकाश में, और भू अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले, ये सब खेचर, भूचर, जलचर कहलाते हैं। गावः, सिंहः, कच्छपा और गजः, देखिए सिंह, गावा और गजा ये सारे के सारे यदि हम देखें, वैसे तो चार पैर के सभी ही होते हैं। ठीक, तो गावा मतलब गाय, सिंह मतलब शेर, कच्छपा मतलब कछुआ और गजा मतलब होता है हाथी। ठीक, तो गाय, सिंह और गज यदि इनको हम देखेंगे तो ये पृथ्वी पर ही चलते हैं, लेकिन कछुआ भी पृथ्वी पर चलता है लेकिन ये पानी में भी रह लेता है। ठीक, और इन सभी से बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक, तो कच्छपा को हम इसमें बाहर निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट है मयूरः, चटकः, सुकः और मंडूकः। देखिए मयूर मतलब मोर होती है, चटका मतलब चिड़िया, सुका मतलब तोता, लेकिन ये मेढक, इसको हम बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही पुस्तकालय, श्यामपट, प्राचार और शौचिका। ठीक, तो पुस्तकालय, श्यामपट, प्राचार ये तब पढ़ने लिखने से रिलेटेड है, लेकिन शौचिका ये इसको हम बाहर निकाल देंगे। और लास्ट है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा। तो अजा मतलब तो होती है बकरी, इसको हम बाहर निकाल देंगे। बाकी सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो सही है। इस प्रकार से हम ऑड वर्ड यहाँ अलग कर देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट सीधा प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमें यहाँ पर दिए गए हैं, पहला प्रश्न है कि के वायुयानम रचयन्ति। तो वायुयान में इतने सारे जो नाम दिए गए थे तो वो कुछ बालकों के नाम थे, कुछ बालिकाओं के नाम थे। तो हम आंसर में लिख देंगे बालकः, बालिकाश्च। ठीक, बालक और बालिकाएं दोनों थीं, तो बालकः और बालिकाश्च ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट का। सेकंड था वायुयानम कम कम क्रांतः उपरि गच्छति, किस किस को पार करके ऊपर जाना चाहता था। तो उन्नतम तुंगम। ठीक, एक तो उसमें आया हुआ था कि उन्नतम वृक्षम और तुंगम भवनम। ठीक, तो हम इसमें कर सकते हैं कि उन्नतम और तुंगम, कम कम लिखा है तो उसका आंसर हो जाएगा उन्नतम और तुंगम, ये माँ लिख देंगे। उन्नतम और तुंगम, उन्नतम और तुंगम ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग नंबर का है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। कैसा है सोपान मतलब सीढ़ियों की रचना करना चाहते थे। हिमवंतम, हिमवंतम अर्थात जो बर्फ से ढकी हुई हैं उनसे। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, कि हम किस श्लोक में प्रवेश करना चाहते थे। तो लास्ट में सेकंड लास्ट श्लोक में आया था चंद्रलोके, चंद्रलोके अर्थात चंद्रमा के प्रदेश में। ठीक, चलिए और भी अभी इसके क्वेश्चन आंसर हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आकाशे कहा चित्वा मौक्तिकहारम रचन, किनको चुन करके हम मोतियों का हार बनाना चाहते थे। तो तारान चित्वा, तारों को चुन करके। केशाम ग्रहेशु हर्षम जनयाम, किसके घर में हम हर्ष खुशी की लहर दौड़ाना चाहते थे। तो कृषकाणाम, कृषकाणाम अर्थात किसानों के घर में। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन आंसर
यहाँ पूर्ण हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5th नंबर में हमें यहाँ विलोम शब्द एक दूसरे से चुनना है। तो यहाँ दिया है उन्नतः। उन्नत मतलब ऊंचा और अवनत मतलब होता है नीचे। गगने मतलब होता है आकाश, ठीक, और गगन का आकाश है तो ये हो जाएगा पृथिव्याम। सुंदरः का हो जाएगा सुंदरा। चित्वा मतलब चुनकर, तो विकीर मतलब फैलाकर, दुखी का सुखी हो जाएगा और हर्ष का शोक हो जाएगा। इस प्रकार से ये विलोम शब्द हम एक दूसरे से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर में हमें यहाँ पर एक उकारांत शब्द रूप दिए गए हैं। उकारांत मतलब छोटा ऊ की मात्रा वाले, ठीक, जैसे भानु शब्द है, यहाँ देखिए गुरु शब्द है, पशु शब्द है, बटु शब्द है, शिशु शब्द है, ये सब में छोटा ऊ की मात्रा लगी है। तो हम इनको पूरा करेंगे। उकारांत शब्द रूप सेम ही चलते हैं सभी के, जैसे भानु, भानु और भानवाह। तो यहाँ बहुवचन में क्या आ जाएगा, भानवाह शब्द भरा जाएगा, ठीक, भानवाह। अब यहाँ देखिए आएगा गुरुम गुरु, ठीक, द्वितीया का एक वचन में हम लिखेंगे यहाँ पर गुरुम, ठीक, और यहाँ हो जाएगा हमारा गुरु, गुरुम गुरु गुरुन। ऐसे ही पशु शब्द आया है तो तृतीया में पशु का बनेगा हमारा पशुना। तृतीया में क्या बनाएंगे हम, पशुना। पशुभ्याम ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ बना देंगे हम पशु भी, पशु भी, ठीक, लास्ट में विसर्ग भी रख देंगे, पशु भी बन जाएगा। इस प्रकार से ये पशुना, पशुभ्याम, पशु भी तृतीय में हमारे ये पूर्ण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर का देखते हैं। साध्वे लिखा हुआ है तो सीधा सा है कि द्विवचन में साधुभ्याम हमें भरना है, तो इधर हो जाएगा साधुभ्याम, ठीक, और चतुर्थी के बहुवचन में जो आएगा वो आएगा साधुभ्या। क्या आएगा, साधुभ्या, ठीक, आधा भा या और विसर्ग लगा देंगे साधुभ्या। ऐसे ही देखिए बटु शब्द का पंचमी में देखेंगे बटु लिखा है, सेम जैसा साधुभ्याम लिखा था वैसे ही हम लिख देंगे बटुभ्याम, बटुभ्याम, ठीक। और यहाँ पर हम पंचमी, जैसे हमने साधुभ्या किया था वैसे ही हम इसको भी कर देंगे बटुभ्या, ठीक, सेम, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन और बहुवचन है वो हमेशा सेम होता है, ठीक। चलिए तो पंचमी के बाद अब चलते हैं हम षष्ठी पर। षष्ठी में हमें शब्द दिया गया है गुरु। तो यहाँ षष्ठी का यदि हम शब्द देखेंगे बटो के बाद गुरु दिया गया है, गुरुः, ठीक, गुरुः। इसके बाद गुरवाव, ठीक, द्विवचन में हम क्या भर देंगे यहाँ, गुरु, गुरवाव, ठीक, गुरवो, रा की मात्रा ऊपर लगा दें, गुरु, गुरवो, ठीक, और बहुवचन में हम बनाएंगे गुरु नाम। क्या बना देंगे, गुरु नाम, ये, ठीक। ऐसे ही सप्तमी में हमें शिशो शब्द दिया है तो इसका बनेगा हमारा शिश्वाव, ठीक, शिशो, विसर्ग जरूर रख देंगे यहाँ, शिशो। और बहुवचन में हम बनाएंगे शिशुसु, सी, सु और सु में फिर छोटा ऊ की मात्रा, शिशुसु, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा बहुवचन भी हो जाएगा। और लास्ट में हमें दिया गया है संबोधन, तो हे विष्णु, यहाँ पर हम कर देंगे हे विष्णु, ठीक, और बहुवचन में हम भर देंगे हे विष्णुवः, हे विष्णुवः, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा सप्तमी का संबोधन बहुवचन भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें पर्याय पदानी अर्थात उनके कुछ पर्यायवाची शब्दों को आपस में मैच करना है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम इनको मैच कर लेते हैं जल्दी से। गगने का हो जाएगा हमारा आकाशे, बिमले का हो जाएगा हमारा निर्मले, चंद्रः, चंद्रमा को निशाकर भी बोलते हैं क्योंकि रात्रि में निकलता है, सूर्य को दिवाकर बोलते हैं, दिन में निकलता है, और अम्बुद मतलब होता है जलद। इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।